अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे थे, उनसे कहो अभी मरा नहीं हूँ। नमस्कार, मैं आकाश पाठक और बहुत दिनों से आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था इस बात का कि एमपीपीएससी 2019 रीमेंस केस को लेकर क्या अपडेट है। बहुत एक लंबा वक्त हो गया है और अभी तक हमें हमारे केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली हुई है। एक्चुअली मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समय लगता है कोई भी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में कई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिसके वजह से जैसा हम चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं और कई कारण रहे। और उसमें से एक समस्या आ गई थी, हमारी पिटीशन में डिफ़ॉल्ट आ गए थे और बीच में 4 तारीख से 12 तारीख के बीच में हाई कोर्ट की छुट्टी थी। इस कारण से बहुत से काम जो थे वो नहीं हो पाए थे और अब फाइनली वो काम हो गए हैं। और जो लोग समझ रहे थे कि रीमेंस नाम का खेल जो है वो अब ख़त्म हो चुका है इस दुनिया में और अब उसकी कोई भी कहीं पर भी चर्चा नहीं है। एक्चुअली मैं जितना इंतज़ार आप लोग कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, जितना परेशान आप लोग हो रहे थे, यकीन मानिए उससे ज़्यादा मैं परेशान हो रहा था इस बात को लेकर, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और हम लोग लगातार इसको लेकर रिसर्च और काम कर रहे थे। और अब फाइनली हम अंजाम पर पहुंच गए हैं और हमारी पिटीशन के डिफ़ॉल्ट भी क्लियर हो गए हैं और हमारी सुनवाई जो है उसकी तारीख भी आ चुकी है। अब बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा और हमने हर संभव प्रयास किए हैं रीमेंस के लिए और जितने भी संभव केस लगाए जा सकते हैं उतने केस लगाए हैं। अभी तो एक शुरुआत है, आपको आगे भी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी, कई केसेस देखने को मिलेंगे जो कि हम सबके द्वारा एमपीपीएससी 2019 रीमेंस के लिए लगाए गए हैं। समय समय पर आपके सामने सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी और हम आपको उससे अवगत कराएंगे। फिलहाल तो यही है कि हमारे एमपीपीएससी 2019 का रीमेंस को लेकर, सुनवाई को लेकर, चूँकि हमारी अभी रीमेंस के खेल में एंट्री ही नहीं हुई थी, हाई कोर्ट के केस में शुरुआत ही नहीं हुई थी और लोगों ने पुरानी पिटीशन को हमारी पिटीशन कहकर और उसको खेल को ये सूचना पूरे प्रदेश में डाल दी थी कि अब रीमेंस का खेल ख़त्म हो चुका है। उनके लिए भी मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि खेल जो शुरू हुआ है उस खेल में अभी मैदान में हम उतरे ही नहीं थे और अब खेल शुरू होगा और हम हर तरीके से तैयार हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, माननीय न्यायालय में हम अपनी बात को पूर्णतः सारे तरीके से रखेंगे, सभी तथ्यों से रखेंगे कि क्यों एडिशनल मेंस नहीं हो सकता है। यानी कि एडिशनल मेंस तो हो सकता है लेकिन एडिशनल एक अलग से मेंस नहीं हो सकता है। आपको एक एग्ज़ाम की एक ही परीक्षा करवानी पड़ेगी। उसके पूर्व में भी कई हमने आपको बिंदु बताए हैं। सबसे बड़ी चीज़ उसमें यह है कि सिविल सर्विस रूल्स 2015 में कहीं से भी एडिशनल मेंस का प्रावधान नहीं है, 2 एग्ज़ाम होने का प्रावधान नहीं है। किसी विद्यार्थी की यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में उसका प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो 2 विद्यार्थियों के बीच में जब आप परीक्षा कराएंगे और एक पेपर होगा तो ही आप उससे उसकी बौद्धिक क्षमता का आकलन कर सकते हैं। यदि दोनों को अलग अलग पेपर दे दिए जाएं तो निश्चित तौर पर आप उनकी बौद्धिकता का प्रदर्शन या उनकी क्षमता का निर्णय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पेपर का स्तर अलग अलग हो सकता है, प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर अलग अलग हो सकता है। तो कठिनाइयों का स्तर हम सिर्फ एक पेपर से ही प्रदर्शन चेक कर सकते हैं। इसलिए एमपीपीएससी 2019 में सिर्फ एक ही परीक्षा हो सकती है और इसके अलावा कई ऐसे तथ्य हैं और जो कि पहले ऐसे पूर्व में कोर्ट में कहा गया कि पूर्व में एडिशनल मेंस हुई हैं और उनके भी हमारे पास जवाब हैं, जो जवाब हम माननीय न्यायालय में दिखाएंगे कि पूर्व में मुख्य परीक्षा जो आयोजित की गई थी वो क्या परिस्थितियां थीं, क्या कारण थे और अगर हुई हैं और अगर पूर्व में कोई गलतियां हुई हैं तो क्या भविष्य में भी उन गलतियों को निरंतर दोहराया जाना चाहिए या उनको सुधार किया जाना चाहिए। तो हमारे पास पर्याप्त तथ्य हैं, उससे संबंधित हमारे पास सबूतों के साथ में हम माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे। और जो चीज़ नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला हो या स्केलिंग हो जिसका प्रावधान उस
सिविल सर्विस रूल में जिसके तहत ये लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती हैं उसमें प्रावधान ही नहीं है तो कैसे हो सकता है। वर्तमान में भी कोई नया फॉर्मूला ला के आप उस परीक्षा के बीच में कैसे उसको लागू कर सकते हैं, ये काफ़ी बड़े प्रश्न हैं। ठीक है, शायद ये प्रश्नों के उत्तर जो हैं वहाँ पे कोर्ट में ही क्लियर होंगे और इसलिए अब हमारी हियरिंग की तारीख जो है मैं आपको बता देता हूँ। अभी टेंटेटिव डेट हमारी आ गई है 16 और पूरी संभावना है कि 16 मार्च 2023 को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर बेंच में हमारी इसकी हियरिंग होगी और पूरी संभावना है, आशान्वित हैं कि बहुत अच्छा होगा और आगे भी बहुत अच्छे इसको लेकर परिणाम आएंगे। और यदि 1% मान के चलते हैं कि कुछ होता भी है यहाँ से गड़बड़ तो हम प्रॉपर तरीके से तैयार हैं आगे के लिए और हम उसको सुप्रीम कोर्ट में भी केस को लड़ेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। वैसे पूरी कोशिश रहेगी कि आवश्यकता न पड़े और माननीय हाईकोर्ट से ही इस केस को क्लियर करवाया जा सके। पूर्व में जो कुछ भी हुआ है मुझे लगता है कि वहाँ पे सही से चीज़ें स्पष्ट तरीके से नहीं रखी गई थी और यही कारण हुआ था कि पूर्व में सही से इस पे निर्णय नहीं आ पाया। और जो डिसीज़न है माननीय न्यायालय के सभी निर्णयों का सम्मान है, लेकिन कुछ निर्णय जो है उनसे यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो माननीय न्यायालय के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा हमको ये अधिकार है, हमको व्यवस्था दी गई है कि हम माननीय न्यायालय में पुनः जा सकते हैं और हम माननीय न्यायालय में पुनः जा रहे हैं। आप लोग जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम ग्रुप जो है उसमें आपको अपडेट नहीं दे पाए, कोई भी अपडेशन नहीं दे पाए। वो इसीलिए नहीं दे पाए क्योंकि कोई भी अपडेशन अभी आई नहीं थी और हम लोग अपना काम निरंतर कर रहे हैं, सभी पूरी टीम निरंतर इसको लेकर काम कर रही है। प्रतिदिन हम इसका इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का कि हम आपको कब सूचना दे पाएँ इस बात की कि रीमेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रीमेंस अभी चलेगा। ओके, और रीमेंस जो है वो अटल सत्य है और अब विचार आप लोगों को करना है, ठीक है, और अपना धैर्य बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है और इस निरंतर लड़ाई में आपका जिस प्रकार से सहयोग अभी तक मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप सभी लोगों का जो सहयोग होगा वो हमको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आप लोगों की सहयोग से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं, आप लोगों की हिम्मत से ही हमें हिम्मत मिलती है ना। और वो अपनी हिम्मत, अपना मॉरल सपोर्ट निरंतर हमारे साथ में बनाए रखिए। आप यकीन करिए इस बात का कि हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस एग्जाम को लेके हम दिन रात सब कुछ दरकिनार करते हुए इस केस को ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं और इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं। एक एक बिंदुओं पर रिसर्च करके हमारी सारी चीज़ें तैयार हुई हैं, बहुत मेहनत से सर के द्वारा पिटीशन तैयार की गई है और अब इसको लेकर कोर्ट में खेल होना है और कोर्ट में खेल अब शुरू होगा 16 मार्च 2023 से। तो अब आएगा मज़ा MPPSC 2019 को लेकर और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होंगी अब मैं आपको समय समय पर अवगत करवाता रहूँगा और आप सर्च कर सकते हैं। हमारी पिटीशन नंबर है WA 215/2023 और इस याचिका की सुनवाई जो है 16 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होनी है। तो आप लोग जो है निरंतर जुड़े रहिए। आपको जानकारी है वो एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है MPPSC रीमेंस 2019 का, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आकाश पाठक ऑफिशियल ग्रुप से मिल जाएगी, यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा टेलीग्राम के जो कई साथी हैं, लगभग में उसमें 2000 के आसपास में लोग जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अभी कुछ कारणवश अपडेट नहीं दे रहा था, लेकिन हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें लोगों ने किसी न किसी प्रकार से सहयोग किया है और उनको समय समय पे जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं वहाँ से हम अवगत करा देते हैं। तो हो सकता है कि हम टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत कुछ ज़्यादा कोशिश करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण होगा सबके लिए होगा वो अवगत कराते जाएंगे और बाकी की चीज़ें कुछ होंगी तो वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बताएंगे। तो आप लोग जो भी साथी हैं जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से सहयोग किया है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसके लिए आप मेरे नंबर पे 9575476341 नंबर पे मुझे मैसेज कर देना और आपकी डिटेल चेक करने के पश्चात हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। ओके, और वहाँ से आपको हमेशा जो भी अपडेट होगा वो मिलता रहेगा। तो बस
अब काम जो है शुरू होता है और इसके अलावा समय समय पर आपको कई केसेस की जानकारी मिलने वाली है कुछ समय पे, और समझ जाना कि वो MPPSC 2019 के रीमेंस के केस हैं। हमारी टीम के द्वारा कंटिन्यू उन पर काम किया जा रहा है। काम रुका नहीं था, काम निरंतर किया जा रहा था और काम जो है वो निरंतर आगे भी किया जाएगा और कंटिन्यू हम लगे हुए हैं। और आज भी काम ये होने के बाद में एक अगला मिशन जो है हमारे, उस मिशन पे हम काम करने के लिए शुरू हो गए हैं और वो आज से ही मिशन शुरू कर दिया है। कुछ दिनों में वो चीज़ें भी अपडेट होकर आपके सामने आ जाएंगी और निश्चित तौर पर आप सभी का सहयोग यूं ही बना रहे। और कहते हैं कि दुआ कीजिए कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, कि दुआ कीजिए सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक अकेला चिराग कई आंधियों पर भारी है। इसी के साथ चूँकि समय की कमी है और अन्य काम भी करना है और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और क्षमा भी चाहता हूं कि आप लोगों को इतना इंतज़ार करना पड़ा। और इंतज़ार के पीछे कई कारण थे, समय समय पर हम आपको अवगत कराते गए। कई परिस्थितियां थीं, कई MPPSC के बीच बीच में डिसीज़न आए थे, कई बीच में कोर्ट के डिसीज़न आए थे। इस कारण से हमको विलम्ब हुआ है, लेकिन विलम्ब से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लॉ इज़ लॉजिक बट नॉट एवरी लॉजिक इज़ लॉ। ओके, तो हमको जो है कानून पर पूरा विश्वास है, हमको भारतीय संविधान पर पूरा विश्वास है और हम भारतीय संविधान के दायरे में रहकर सत्य की लड़ाई के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कोर्ट हमको पूरे तरीके से नहीं सुन लेता है। हम किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे, हर कदम पर हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। तो ये खेल जो है वो निरंतर अब शुरू हो चुका है और निरंतर अभी चलने वाला है। तो आप लोग बस बैठ जाइए और इसकी अब देखिए धमाकेदार वापसी जो है उसकी होगी केस की, और बढ़िया सुनवाई को आप एंजॉय कीजिएगा। जल्द ही उसकी सारी डिटेल जो है लिस्टेड हो जाएगा, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।